देखो अज का अपना जो राइटिंग का टास्क है, टास्क 2, ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिच नेशंस नॉट ऑफ पूरर नेशंस। डू यू एग्री विद दिस ओपीनियन। देखो सब तो पहले नंबर के उत्ते तो कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़ ने, ठीक आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ जिम्मा सिर्फ अमीर कंट्रियां ਦਾ, ठीक आ, ਤੇ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ नहीं हैगा। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ठीक आ, भी ਜਿਹੜੀਆਂ अमीर कंट्रियां ਜਿੱਦਾਂ अमेरिका कैनेडा ਤੇ अपने इंग्लैंड हो गई या आस्ट्रेलिया हो गई, ठीक आ, वो सारिया अमीर कंट्रियां का जिम्मा कि जोड़े ग्लोबल इशूज़ ने, जोड़े ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू ने, किदां दे इशू जिमें ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्लेशियर पिघलना हो गया, ਜਾਂ जंगल घटने हो गया, ਜਾਂ है ना इदां दे जोड़े इन्वायरमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही ने, ਜਾਂ पोल्यूशन हो गया, वो सारियां नाल डील करने का जिम्मा सिर्फ अमीर कंट्रियां का, पूअर कंट्रियां का नहीं हैगा। तुसीं इस चीज़ नाल एग्री करदे हो या नहीं, ठीक है। सो इस चीज़ नाल आपां करांगे भी डिसएग्री हुन्ने आ, ठीक है। आपां मेजोरिटी ओपीनियन नाल इस चीज़ नाल डिसएग्री हुन्ने आ कि जरूरी नहीं हैगा कि भी हरेक रिच कंट्री का ही यह जिम्मा कि भी वो अपने जिहड़ा टोटली इन्वायरमेंट इशू आ उहदी रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्ले चक सकन, क्योंकि जे कोई पूअर कंट्री आ ते उन्हां दे कोल, ठीक है, इन्ना रुपया नहीं हैगा इन्वायरमेंटल इशूज़ दे नाल डील करन दे लई, तो जरूरी थोड़ी आ वो जिहड़ा कबाड़ हैगा पहले नंबर दा पोल्यूशन नूं रोकिया जावे, ठीक है ना। जे पोल्यूशन रुकू तो बहुत सारिया ऐसिया इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ने जिहड़ियां आपे रुक जाणगियां, कि जिद्दां जे पोल्यूशन नूं रोकिया जाऊगा, जब पोल्यूशन नूं रोकणगे उहदे विच प्लास्टिक नूं बंद करनगे, दूसरे नंबर दे उत्ते जिहड़ा पोल्यूशन रुकूगा उहदे विच की होਊਗਾ, जिहड़ा कबाड़ हुंदा उस चीज़ नूं रीसाइकल होਊਗਾ, तो उहदे नाल की होਊਗਾ, जिहड़े दरख्त ने घट कट्टे जाणगे, जे पेपर वर्गियां चीज़ां रीसाइकल होणगियां, जे दरख्त घट कट्टे जाणगे उहदे नाल की होਊਗਾ कि जिहड़े रेन आ, जिहड़ा मींह आ वो चंगे तरीके नाल पैणगे, फ्लड आउणगे नहीं है। दूसरे नंबर के उत्ते की होਊਗਾ, जिहड़ी ग्रीन हाउस इफैक्ट आ, ठीक है, एक ग्रीन हाउस इफैक्ट हुंदा वा जिन्होंने तुसीं कह दो कि उहदे नाल की हुंदा वा भी अपनी जिहड़ी ग्लोबल वार्मिंग वधदी आ, वो ग्लोबल वार्मिंग आ जिहड़ी हौली हौली घटनी स्टार्ट हो जूगी, ते उहदे नाल की होਊਗਾ, जिहड़ा धरती का टैंपरेचर आ वो वधूगा नहीं, सही रहूगा, ते है ना मनुख उत्ते वास कर सकणगे धरती उत्ते। तो इस करके जिहड़ी आ बेसिक चीज़ां ने ये हरेक कंट्री कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हरेक कंट्री को अरबां खरबां रुपये ही लाने पैंदे आ तां जो भी रिच कंट्री जोगा रह जाए, ना, हरेक कंट्री छोटियां बेसिक चीज़ां कर सकती है। मेन जरूरी की चीज़ आ कि इंडिविजुअल्स इहदे लई अवेयर होण, ठीक है। हुण देखो आपां चीज़ कहती भी आ करना चाहिए, हुण आपां दसना भी पैना कि किवें कर सकदी है, की कर सकदी है, ठीक है ना। आपां बेसिक जी जानकारी देती। हुण देखो ये आपां की करना वा BPs के हिसाब नाल, ठीक है। पहला आपां एसे डिफाइन किया, तो इंट्रोडक्शन दे विच तुसीं लिखना, ठीक है, कि भी ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अजकल राइज ते ने, वध रही ने, ठीक है ना। तो मैं ओपीनियन करदा कि भी मेरे ओपीनियन के हिसाब नाल भी हरेक एक कंट्री का फर्ज बनता, नॉट ओनली फॉर दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द रिच कंट्रीज बट एवरी पूअर कंट्री शुड डू देयर एफर्ट्स विच दे कैन डू टू मिनीमाइज दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अपनी इंट्रोडक्शन होनी, उस तो बाद ज़्यादा अपना BP स्टार्ट होना। भी BP के आप सब तो पहले कहांगे भी फस्ट ऑफ ऑल लिख के कॉमा, उस तो बाद आप चलावांगे कि भी किहड़ियां प्रॉब्लम्स ने जिहड़ियां अजकल वध रही हैं। पहले आप प्रॉब्लम्स दसांगे, ठीक है ना, फिर दूसरे नंबर के उत्ते दसांगे भी रिच कंट्रीज़ ने जिहड़ियां, ठीक है ना, भी वो नहीं सगों हरेक कंट्री नूं ही चाहिदा, क्योंकि फिर आप दसेंगे भी बेसिक तौर पर की कर सकते हैं तां जो प्रॉब्लम्स घट जाण ते पैसा भी ना इन्ना ज़्यादा लगे, ठीक है ना। तो जे वो मैं तुहानूं दसता आ किवें रीसाइकलिंग दे नाल, ठीक है, दोबारा चीज़ नूं वरतो रीयूज़ दे नाल, ठीक है, उहदे नाल पोल्यूशन घटू। जे पोल्यूशन घटदा तां इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स किद्दां दियां घटणगीਆਂ। पहले नंबर ते इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम घटूगी कि जिहड़े वैदर अजकल खराब रहिंदा वा भी है ना, कदे मींह पै जांदा, कदे नहीं पैंदा, कदे मींह पैंदा ही नहीं हैगा, वो सही हो जाऊगा। दूसरे नंबर के उत्ते की होਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ पेड़ पौधे ज़्यादा उगणगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜੂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ग्लोबल वार्मिंग आ, ये ग्लोबल वार्मिंग घटूगी, ठीक है ना।
ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਘਟੂਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਘਟੂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਸੈਕੰਡ ਬੀਪੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਕੈਂਪੇਨਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਘਟ ਸਕਣ।